हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 24 से लेकर 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। तो जेमिनाई जो आप हैं, आपको फील हो रहा है, आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकेंगे। नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वक्त के साथ सब कुछ ठीक जा सकता है। वो क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उसके साथ अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ वही शुरुआत, वही बिगनिंग एक उन्हें विनिंग दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है और रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है और उन्हें खुशहाली मिल सकती है। तो इसीलिए वो जो है अभी अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, और ताकि जो भी परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में, जो भी दुख के बादल रहे हैं, उनसे उनका छटना हो सके और ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ सके, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और ब्रांड न्यू बिगिनिंग शुरुआत करेंगे। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उनके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी, यानी कि रिश्तों की एक अच्छी शुरुआत होगी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग हो रहा है, काफी ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको तूल दिया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी गई तो उनकी इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है, उन्हें डिबो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें, उन नेगेटिव को छोड़ दे जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जिस वजह से
ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, डेड सा हो गया है, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, उसको खत्म करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा और सिचुएशन सुधरेगी। अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, आगे बढ़े। या फिर वो जो है नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो डाइवोर्स ले और चाहे अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दें या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को खत्म करके जो है लाइफ में एक दूसरे से माफी मांगे और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि लेकिन कोई भी वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। अगर वो किसी और से प्यार करते हैं, उनसे किसी और से प्रेम करते हैं तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें, लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है जेमिनी पर्सन के लिए। जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, आप जो है अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं। आप किसी के सामने भी कुछ नहीं बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, चुप बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जब तक समय सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स को आप दबाकर बैठे हुए हैं क्योंकि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आप को लग रहा है कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही परेशानियां, उतनी ही प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने का नाम नहीं लेने दे रही है, उतनी ही परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, आपने डिसाइड किया है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे करके बातें शुरू करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ वो कंफ्यूजन, वो दुविधा, वो परेशानी खत्म होंगी। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाए तो इस बंधन से निकला ना जा सके। तो इसलिए आपने सोचा है कि आप आगे बढ़ेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके और खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। क्योंकि आप प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, आप उनको दबाकर बैठे हुए थे, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। शायद जेमिनी के जो पर्सन है वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, आपका आगे बढ़ना हो सकता है और आप टीम एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें। और चाहे उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला है या यानी कि चाहे जेमिनी ने अपने पार्टनर के साथ खेला है या उनके पार्टनर ने उनके साथ खेला, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उठें, चलें और आगे बढ़ें।
जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है। अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी अमावस्या से धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है। पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल जाता है और जो इतना अंधकार था उसका सर्वनाश कर देता है, यानी कि रोशनी ही रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और उन चीजों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, कि उनके साथ कोई पुराना रिश्ता था ही नहीं, वो इस रिश्ते में बिल्कुल नए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उस एनर्जी के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक न्यू एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, उनके साथ चैटिंग करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, उनके साथ खाना पीना करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, बातें करना, और बहुत देरों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना ताकि चीजें क्लियर हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। तो उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुका हुआ है, खत्म सा हो गया है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होगा और आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है खुशहाली में तब्दील हो सकती है, यानी कि रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। तो जेमिनाई ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नए पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकते या किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है जेमिनाई आपसे अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में डाइवोर्स लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो जो इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस था, प्रॉब्लम था, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, रातों की नींद हराम हो रही थी, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट जो चला हुआ था, तो वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और नए सिरे से एक स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कार्ड चीख चीख कर बता रहे हैं कि काफी वाद विवाद रहा है इस रिश्ते में, वो उन चीजों का छटना होगा, वो चीजें खत्म होंगी और कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, या जिसको अपना सुपीरियर या एल्डर गुरु मानते हैं, उनकी मदद के साथ नए सिरे से इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से जो है इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियों को वापस लौटाया जा सकता है। तो इसका आउटकम नेगेटिविटी से काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जो लोग नहीं चाहते तो वो इस रिश्ते को छोड़कर, खत्म करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो आगे बढ़े क्योंकि वो अपने पास्ट को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट में अभी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। तो जो अपने पास्ट को नहीं छोड़ना चाहते, किसी और के साथ इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी में है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एटीट्यूड में मत रहिए, अपनी ईगो में मत रहिए, और पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, गुस्से में मत रहिए, एंगर में मत रहिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि
अभी भी ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है अगर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में खत्म सा हो गया, तो फिर से बैलेंस, फिर से स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है और फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम हो सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने ईगो में मत रहिए, अपने एटीट्यूड में मत रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ अपने गुस्से को छोड़कर आगे बढ़िए, हार्श मत रहिए, हार्ड मत बनिए, सॉफ्ट बनिए और रिश्ते की अहमियत को समझिए और जो है इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से सोचिए, 3 बार मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि सोच लिया है क्वेश्चन तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था ये रहा आपके, उसका आंसर आपके सामने। यस, अबंडेंस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस डेफिनेटली, अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यानी कि खुशियां मिल सकती हैं, अबंडेंस मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिगिनिंग, शुरुआत करने की जरूरत है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.